राजधानी देहरादून में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। गांधी पार्क के बाहर युवाओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो छात्र वहां पर मौजूद हैं। भारी भीड़ जुटी हुई है। धरना प्रदर्शन कर युवाओं ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटालों को लेकर आक्रोश जताया। UKSSC हो या फिर UKPSC के पेपर लीक हुए उसके बाद युवाओं का अब भरोसा डगमगाया हुआ है। लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान देखिए पत्थरबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया और उसके बाद तमाम जो छात्र थे उग्र नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करने की तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही है। भर्ती घोटालों को लेकर जिस तरह से आक्रोश जताया गया और पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया जा रहा है। उसी खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब देखिए, केवल पुलिस कर्मियों पर पथराव नहीं हो रहा है, पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो जिसकी वजह से जो तमाम युवा थे वो उग्र हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर जो है सबको निशाने पर ले लिया। एकदम वहां पे जितने भी चाहे मीडिया कर्मी थे चाहे पुलिस कर्मी थे सब पर उन्होंने पथराव किया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की भी उतनी ही गलती जितनी युवाओं की मैं मानता हूं, क्योंकि अगर युवा रात में कल रात से ही ये प्रकरण है वो चुपचाप बैठे हुए थे तो उनको इस तरीके से जिस तरीके से रात में उठाया गया, वहां पर डंडे बरसाए गए उनके ऊपर, उससे युवा इतना उग्र हुआ और आज सैकड़ों की संख्या में युवा गांधी पार्क के बाहर दिखाई दिया। तो सीधे तौर पर जो है वो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस तरह से जो तमाम छात्र वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं उनको पुलिस बस में बिठाने का प्रयास कर रही है। किस तरह से तमाम जो छात्र हैं प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और बल प्रयोग करते हुए नजर आ रही है पुलिस। भर्ती घोटालों को लेकर जिस तरह से तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। पंकज, इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी माहौल किस तरह से, क्या वहां पर शांति है या फिर अभी भी जो भारी मात्रा में उग्र प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा था, पत्थरबाजी हमने होती हुई देखी और पुलिस ने जिस तरह से आपने बताया कि लाठीचार्ज भी किया, इस वक्त के क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, और अभी पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है तमाम पुलिस कर्मियों को कि वो यहाँ से हटें और अगर जो तमाम युवा हैं वो अभी पूरी तरीके से ना हटने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लेकिन हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद फिर एक राउंड और लाठीचार्ज हो और पथराव वाली स्थिति हो। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है पुलिस के और लगातार वहां पर हंगामा चल रहा है। पुलिस कर्मी लगातार अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा भी मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस मामले में अभी भी जब तक CBI जांच ना हो जाए या फिर तमाम जांचें ना हो जाए तब तक हम नहीं मानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद एक बार फिर यहाँ पर वैसी ही गुत्ता दिखती हुई नजर आए। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनको ले जाने की कोशिश, उनका प्रयास जो है वो पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर देखिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस जबरदस्ती उनको बस में बिठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बस में बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब इतने लोगों से तुमने हमको तो देखिए लगातार डिटेन करने की कोशिश की जा रही है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पंकज अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अब राजनीतिक एंगल भी दिखाई दे रहा है। क्या? बिल्कुल, राजनीतिक एंगल पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तमाम कांग्रेसी जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसे चेहरे, क्योंकि ज्यादातर जो चेहरे हैं वो
चक्रोता इलाके के यानी जौनसार इलाके के हैं, क्योंकि बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के हैं वो जौनसार इलाके के हैं। 90% लोग जो हैं वो क्योंकि शुरुआत बेरोजगार संघ ने की और जिसके बाद जो तमाम इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए युवा हैं वो वहां पे पहुंच गए, राजनीतिक दलों से NSUI और अन्य जो तमाम विरोधी दल हैं SFI, ये तमाम लोग वहां पे पहुंच गए। तो कुल मिलाकर उसके बाद से ही राजनीति शुरू हुई, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा बिल्कुल सही है। मैं युवाओं के मुद्दे को गलत नहीं बता रहा हूं और उनका मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है। युवाओं को इस क्योंकि जिस तरीके से रोजगार मिलने चाहिए और उत्तराखंड में जिस तरीके से जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है भर्तियों को लेकर, उसमें युवाओं ने जिस तरीके से सवाल किए हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जो रिएक्ट हुआ है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद पथराव हुआ और उसमें मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया, वो बिल्कुल जायज नहीं है। और चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे युवाओं के द्वारा जो रिएक्शन दिया गया वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनसे जब बात करने भी अधिकारी आ रहे थे तो उनको घेर के बंद करने जैसी कोशिश की जा रही थी, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक आंदोलन इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बर्बाद हो जाता है। युवाओं का अगर आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है तो उनको उसको परिणति तक पहुंचाना चाहिए। बातचीत एक रास्ता होता है, लेकिन अगर जनता को परेशान किया जाएगा और जनता पूरे दिन भर आज परेशान रही है सुबह से और लोगों को उस पूरे, क्योंकि VIP रोड कही जाती है राजपुर रोड, और उस रोड से निकलने नहीं दिया गया। युवाओं ने लोगों को वहीं से वापस करवा दिया गया, किसी को मारपीट करने की कोशिश की, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बिल्कुल युवाओं का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो इस मुद्दे पर सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से बात भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो युवाओं ने के जो हो सकता है कि युवाओं के भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हों जो इस आंदोलन को पंचर करना चाहते हों, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो हुआ, चाहे पुलिस की लाठीचार्ज हुआ या फिर युवाओं द्वारा जो पत्थरबाजी की गई और चुन कर बड़े बड़े पत्थर मारे गए, वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल पंकज, और देखिए ये प्रदर्शन आखिर कब से चल रहा है और ये उग्र कब हुआ? जिस तरह से आप ये बता रहे हैं पंकज की जो पुलिसकर्मी थे, जो अधिकारी थे, वहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया और उसके बाद जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको एक तरह से बंधक बनाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और उसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला, पत्थरबाजी की गई। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और मैंने खुद मेरी आंखों के सामने जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर IG जो है वो पहुंचे थे, उनको गांधी पार्क के अंदर ले जाया गया और उनको दरवाजा बंद कर दिया गया। पुलिसकर्मी उनको किस तरीके से निकाल के ले गए वो हम जानते हैं। SSP आए तो SSP के पीछे पीछे भीड़ इतनी जा रही थी, DM आई तो उसके पीछे ऐसी मॉब जा रही थी, जबकि उनको जाने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पर एक अगर आंदोलन चल रहा है तो तमाम अधिकारी आपके पास आएंगे, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत क्या है? तो कुल मिलाकर ये एक स्थिति यहाँ पर नजर आ रही थी। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए कल ये जो उग्र एक धरना शुरू हुआ वहां पर, और धरने के बाद रात में पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत थी और उसमें जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी ना होते हुए भी महिलाओं को उठा के ले जाया गया, वो भी एक गलत पुलिस ने किया। उसके बाद युवा आंदोलन रद्द हुआ, लेकिन जिस तरीके से सुबह से पूरे देहरादून के जो पॉश इलाका है, पूरे रोड है, जो पॉश रोड है, सबसे बिजी रोड कही जाती है राजपुर रोड को, बिल्कुल एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति कर दी गई, पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया गया, गाड़ियां आने जाने नहीं दी गई। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता आंदोलन तभी सफल होते हैं जब जनता साथ। बिल्कुल पंकज, देखिए आप इस पूरे खबर पर नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।